तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव न लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाए। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाए। बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है। अब नीतीश बिहार के किसी भी सीट से चुनाव जीत नहीं सकते। इस कारण नीतीश दूसरे राज्य में संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन नीतीश चाहे जहां से भी चुनाव लड़े, उन्हें हार ही मिलेगी। ये कहना है नीतीश के कट्टर आलोचक बन चुके चिराग पासवान का, जिन्होंने नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर जवाब दिया है। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर है। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से मुख्यमंत्री बने होते हैं। एमएलसी के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे, इस बात का डर भी इनको जरूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव न लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाए। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा, उनका अपना गृह जिले। उनको पता है कि वो वहां से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार किया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर करें। यही नहीं, चिराग ने सरकार पर लोगों को पीछे के दरवाजे से नौकरी देने का भी आरोप लगाया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के चिराग ने कहा कि इस परीक्षा में भारी धांधली हुई है। यहाँ पैरवी, पहुंच और पैसे वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नीतीश राज में सबसे ज्यादा घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। क्या मानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाए। पर अगर ये 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोग को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग एकोमोडेट करते हैं। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है। तो नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है, और जब से ये चर्चा शुरू हुई तब से विपक्ष लगातार नीतीश पर हमला भी बोल रहा है। बीजेपी नीतीश पर लगातार इस बात को लेकर के निशाना साध रही है। वहीं चिराग से जब नीतीश के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने भी नीतीश पर निशाना साधा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।